होते हैं वो शंकर का एक रूप होते हैं। इसलिए बीमार पड़ने के बाद हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। वो शिव का एक स्वरूप है। और जब वो दवाई देते हैं तो हम उसको विश्वास कर कर शंकर को समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करते हैं। इस व्यासपीठ ने आज तक आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर का इलाज मत कराओ, जांच मत कराओ, ये नहीं कराओ, वो मत, आज तक नहीं बोला। इस व्यासपीठ ने केवल एक बात बोली कि डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, रिपोर्टें देखो, दवाइयां लो, और दवाइयां तुम्हारे शरीर में नहीं लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। और इसके बाद में शिव जी का चढ़ा हुआ जल पियो, एक बेलपत्र खाओ, और जब बीमारी पे फिर जांच कराने जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर एक बार जांच कराओ, वो जांच अच्छी आएगी। हम विश्वास करें हमारे महादेव। जैसा इन्होंने लिखा कि किसी व्यक्ति के कहने पर हम शिव मंदिर जाना प्रारंभ, भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ किया। अब किसी ने कह तो दिया तुमको कि तुम ये कर लो, पर पहले अंदर विश्वास भी तो होना चाहिए। अगर भरोसा ही नहीं है और किसी ने कह भी दिया कि मंदिर चले जाओ, बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो, अक्षत का दाना चढ़ा दो, या आप पारिजात का फूल चढ़ा दो, कनेर का फूल चढ़ा दो, किसी ने कह तो दिया, पर उस पर अमल करने से पहले तुम्हें भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना पड़ेगा। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता ना, तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं होता। आप लोग सुने हैं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से फल मिलता है, ऐसा उसने भी सुना। कि एक चावल का दाना, एक अक्षत महादेव को अगर चढ़ाया जाता है तो वो अक्षत भगवान शिव का दीदार करा जाता है, भगवान शंकर का दर्शन करा देता है। अक्षत का मतलब मालूम है ना तुमको? जम के बोलो जरा। चावल। चावल को क्या कहते हैं? अक्षत। अक्षत मतलब चावल, चावल को अक्षत कहा गया। अक्षत का मूल मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट, थोड़ा क्षय ना हो, नष्ट ना हो, वो अक्षत की मूलता। बाबा को हम लोग पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। शिव महापुराण की कथा में आपने स्मरण करा होगा, आपके पंडित जी अगर आपके यहाँ पूजन कराने आते हो, ब्राह्मण देवता यदि आपके यहाँ पूजन कराने आते हो, तो आपने देखा होगा ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में फूल नहीं है तो चावल चढ़ा दो। बोलते कि नहीं बोलते? आपके पास में कोई दक्षिणा नहीं है, चावल चढ़ा दो। आपके पास में कोई, प्रेशर बाहर का भी नहीं आ रहा, प्रेशर खोलिए। आपके पास में कोई सामग्री नहीं है, आप बाबा को चावल चढ़ा दो। अक्षत चढ़ाने का हमारे ब्राह्मण भी कहते हैं, अक्षत चढ़ाने का हम भी। एक चावल का दाना, एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक चावल का दाना इतना मूल होता है कि वो शिव के दीदार को, शंकर भगवान के दर्शन को भी करा सकता। एक अक्षत, एक चावल का दाना। अब थोड़ा ध्यान देंगे हम। रानी ने सुन लिया, खड़गदेव की पत्नी ने सुना कि चावल के दाने से एक शिवालय का, एक शंकर के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। एक चावल का दाना हम शिव को समर्पित करें।
पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम एक चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ, या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा है पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा हैं वो उनको बोलो री भाई, जीजियो सही है कि गलत है? जो जिंदा हैं, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिरी में बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है। बेटी अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पितर है। वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, प्रेशर गला पकड़ रहा हल्का सा, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं, और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है।
कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और पांचवा शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। विश्वास प्रेम रखा खड़गदेव की पत्नी ने, और वो विश्वास प्रेम जो खड़गदेव की पत्नी ने रखा, एक चावल का दाना शिव को चढ़ता है तो शिव अपना एक स्वरूप का दर्शन कराता। खड़गदेव की पत्नी ने विचार करा तो मैं भी अब 1.25 लाख चावल के दाने एकत्रित करूंगी शिव नाम लेकर, उसको शिवलिंग जैसी आकृति दूंगी और उसकी पूजन करूंगी, तब मेरा महादेव मेरे सामने आएगा। सवाल, एक एक चावल को गिनती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु। 1 लाख चावल के दाने इकट्ठे करे। कितने? 1 लाख चावल के दाने इकट्ठे करे, सफेद वस्त्र में रखे, बेलपत्री उसके नीचे रखी, उसके ऊपर वो चावल की ढेरी बना ली। चावल की ढेरी बनाकर शिवरात्रि का दिन, प्रदोष का दिन, ऐसी कोई प्रदोष नहीं छोड़ी खड़गदेव की पत्नी ने, और ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि, प्रत्येक महीने की प्रदोष, उस खड़गदेव की पत्नी ने शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। मेरा महादेव सुनेगा, मेरा महादेव सुनेगा। कुछ नहीं चढ़ाती थी, केवल एक बेलपत्री जो नीचे रखी थी, उसके ऊपर जो शिवलिंग बनाया 1.25 लाख चावल के दाने का, उसके ऊपर एक जनेऊ, और उसके बाद एक घी का दिया लगाकर बैठ जाती भगवान की आराधना करने के लिए। एक दिन खड़गदेव ने पूछ लिया, एक दिन खड़गदेव ने पूछा अपनी पत्नी से, ये क्या कर रही हो? मेरे शंकर को प्राप्त करना है, मुझे शिव का दर्शन करना है। मैंने सुना है एक चावल के दाने से शंकर के एक शिवालय का दर्शन का फल मिलता है। 1.25 लाख चावल के दाने चढ़ाती हूं तो 1.25 लाख शिवालय का फल मिलेगा। 1.25 लाख चावल के दाने से? हाँ, जो उसने शिवलिंग का निर्माण करा, अपने दुख को कहा, बाबा मुझे तेरा दर्शन करना है। कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, उसी चावल की ढेरी में 1.25 लाख चावल के दाने से लक्षेश्वर महादेव का दर्शन हो गया। लक्षेश्वर महादेव का दर्शन हुआ। ऐसे लक्षेश्वर महादेव जो 1 लाख रूप धारण कर कर उस खड़गदेव की पत्नी के सामने खड़े थे। 1 लाख शिवालय, 1 लाख शिवलिंग, 1 लाख शिवलिंग का निर्माण हो गया उसी जगह पर तुरंत, और दर्शन दे लक्षेश्वर महादेव ने दर्शन दिया। देखा, शिवजी ने पूछा क्या चाहती हो राजकुमारी रानी? रानी कहती है कुछ भी नहीं, आपका दर्शन हो गया और कुछ नहीं। रानी, मेरा दर्शन खाली नहीं जाता, मेरा दर्शन खाली नहीं जाएगा। रानी, जब तेरे प्राण छूटेंगे और तेरे पति के प्राण छूटेंगे, तुम दोनों मेरे कैलाश धाम पर मेरे गणों में शामिल होकर मेरी सेवा में तल्लीन रहो, मेरी सेवा में। हाथ चंद्रवंशी है वंश के उस राजा खड़गदेव से भगवान शिव ने कहा, तुम अपने हाथों से शिवालय देवालय का निर्माण कार्य प्रारंभ करो, जो मंदिर टूट रहे हैं उसको बनवाने का कार्य प्रारंभ करो। तुम्हारे यहाँ संपदा की कभी कमी नहीं आने दूंगा, और तेरे राज्य में कभी किसी को बीमार नहीं होने दूंगा, कभी किसी को दुखी नहीं होने दूंगा। जितनी कथा मिले अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। उठाया उसका लाभ भगवान शिव आनंद कंदन परमात्मा।
खड़ग देव की पत्नी और खड़ग देव को शिव का दर्शन प्राप्त। शिव का दर्शन आज भी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास में लक्षेश्वर महादेव है। किसी ने दर्शन करें? आज भी छत्तीसगढ़ में लक्षेश्वर महादेव है। उसको लोग लक्ष्मणेश्वर महादेव भी कहते हैं, उसको लोग पतालेश्वर महादेव भी कहते हैं। एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करिए, शंकर की सेवा का प्रयास, शिव के मंदिर जाने का प्रयास, शिव को पाने का प्रयास।